मैं अभय जैन इंदौर से, यहाँ ग्राम हंसाखेड़ी उज्जैन जिले का ये गांव है। यहाँ पर आज हम आए हैं। इन किसानों ने हमको बुलाया था, सभी ने। इनकी जमीन सरकार जबरदस्ती अधिग्रहित करना चाहती है। आइए इनसे हम समझते हैं क्या है मामला। आपका क्या नाम है? कमल सिंह जाट। आपकी कितनी जमीन है? 70 बीघा। और कितनी मांग रहे हैं? सरकार कितनी लेना चाहती है? टोटली ले रही जमीन 70 बीघा जा रही मेरी। 70 बीघा जा रही है? 70 बीघा जा रही है। इसके बदले में क्या देंगे? क्या 3 लाख बीघा मुआवजा है इसका, तो 3 का 6 दे देंगे गाइडलाइन, और क्या। तो कितना मिलेगा? 6 7 42 4 करोड़ 20 लाख रुपए। 20 लाख। और यदि आसपास कहीं खरीदने जाएंगे आप? कम से कम 80 लाख से कम जमीन नहीं मिलती कहीं भी। 80 लाख 1 करोड़ के आसपास जमीन का कीमत है। मतलब जितनी आपकी जाएगी 70 बीघा जाएगी, वो बदले में केवल 4 बीघा अधिकतम आप? हाँ, 4 बीघा जमीन ले सकते हैं बस। 4-5 बीघा जमीन से ज्यादा सिंचित जमीन होगी? सब सिंचित जमीन है। ट्यूबवेल लगे हुए हैं सभी में, और एक तालाब भी खुदा हुआ 3 बीघे का। 3-4 बीघा तालाब खुदा है। मतलब टोटल जमीन सिंचित है। 3 फसल लेते हैं? हाँ, 3 फसल लेते हैं। गेहूं, चने, सब फसल होती है उसमें। अच्छी तीनों जमीन? फसल अच्छी जमीन है। वो सब सिंचित जमीन है। ट्यूबवेल भी है, कुआं भी है, तालाब जो डबरी बोलते हैं उसको, वो भी है 3 बीघे के अंदर। और पाइपलाइन गड़ी हुई, सब डबल पाइपलाइन गड़ी हुई है टोटल जमीन के अंदर। आपका क्या नाम? प्रेम नारायण। आपकी कितनी जमीन है? 100 बीघा। 100 बीघा। 100 बीघा? हाँ। और ये कितनी ले रहे हैं? ये 100 बीघा ले रहे हैं। पूरी ले रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपकी तो मुश्किल हो जाएगी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 17-18। 17-18 लोगों का परिवार है। क्या होगा उसका? कुछ नहीं, बन हो जमीन जाएगा। में जो मिलेगा उसमें कितनी ले पाएंगे आप? ये 10-15 बीघा सिर्फ। तो आप क्या चाहते हैं अब? हम मुआवजा थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। अभी 14 की गाइडलाइन 14 दूना 28 दे रहे हैं। कम से कम 50-60 तो देना चाहिए। ठीक है। आपका नाम? मैं विकास जाट। विकास, आपकी कितनी जमीन है? हमारी 70 बीघा जमीन जा रही है। 70 बीघा? 70 जी जा रही है? जी। अच्छा, ठीक है। आपकी भी स्थिति ऐसा ही होगी? हाँ, सेम हमारी एक ही गाइडलाइन है। तो आगे आप क्या करेंगे इसका? अब आगे क्या करेंगे, आप शासन के इस हिसाब से हमें मुआवजा देते हैं उस पे। तो आप लोग विरोध करने के लिए तैयार हैं इसका? हाँ, पूरे तैयार है, और अभी तक विरोध करते ही आ रहे हैं हम। करीबन साल भर होने आया हम। पहले आप विरोध कर चुके हैं इसका? जी बिल्कुल कर चुके हैं। क्या क्या किया अभी तक आपने? अभी हम कलेक्टर साहब के यहाँ आपत्ति दर्ज करवा चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं इसके खिलाफ, और अभी हाई कोर्ट में हम स्टे के लिए अपील कर चुके हैं। हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने अपील कर दी है? जी बिल्कुल कर दी है। तो वकील क्या है, इस कानून के अंतर्गत आपको छूट मिल सकती है? कानून तो सरकार ने बना दिया है। सरकार को तो अधिकार है कि आपकी बिना सहमति और बिना इसके ले सकती है। अब तो एक नया कानून और बन गया है ना, कि मुआवजा की भी जरूरत नहीं है, बस आपको आधी जमीन सौंप देंगे बाद में। हाँ, तो क्या किसान क्या करेगा फिर, अगर वो सब शासन ही ले लेगी तो? सब अगर सरकार के नियम ही है तो फिर किसान के किस काम का है फिर? तो इस नए कानून के बारे में आपको जानकारी है? कौन सा कानून? लैंड पुलिंग एक्ट अभी जो बना है विधानसभा। हाँ, वो लैंड पुलिंग का सुना है, बाकी अभी उसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। बाकी सुना है कि 50-50% रहता है उसमें। हाँ, मतलब प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद डेवलप जमीन का आधा आपको सौंपेंगे जी। फिर वो बिके नहीं बिके जो हो उसका हो, जब हो जब हो। हाँ, और उसमें भी कुछ जगह निश्चित नहीं है ना कि कहाँ पे देगा, कि कौन से क्षेत्र में देगा, कितनी जमीन देगा, कब देगा, कब देगा, तब तक आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, बस भटकते रहेंगे इधर उधर परिवार को लेके। आपसे तो हो गई थी बात। ठीक है, तो ये गांव वाले सब बैठे हैं, सबके सब उदास हैं, सब लोग। आगे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते ये। और ये तो फिर भी बड़े किसान हैं जिनकी 100 और 70 बीघा जा रही है। मैंने उनसे पूछा अभी कि छोटे किसान कितने हैं जिनकी 5 बीघा 10 बीघा से कम जमीन है अभी, तो वो ये संख्या इसमें ज्यादा है। 60-70% किसान जिनकी जमीनें जा रही हैं, 250 कुल लोगों की जा रही है ना, उसमें से करीब 150 किसान ऐसे हैं कि जिनके पास जमीन ही थोड़ी सी है। वो चली जाएगी तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, ये एक सवाल है। और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। ये सब किसान लंबे समय से अपनी बात सरकार तक पहुंचा चुके हैं। जनहित पार्टी इनके साथ है। जनहित पार्टी की स्पष्ट नीति है कि उपजाऊ और खेती की जो जमीन है, फसल लेने वाली सिंचित जमीन है, किसी भी स्थिति में किसी भी उद्योग के लिए नहीं देना चाहिए।
उद्योग दूर लगेगा चलेगा, जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के जिले में ही सारे उद्योग लगे। हमारे राजगढ़ जिले में और बंजर जमीन पड़ी हुई है, आकर नलखेड़ा तरफ भी पड़ी हुई है, वहां उद्योग लग सकते हैं। कोई बड़ा अनर्थ नहीं होने वाला है, आसमान इधर से उधर नहीं होने वाला है। और इसलिए उद्योगों के लिए वहीं ले जाना चाहिए जहां पर जमीन खाली पड़ी हुई है। किसी भी स्थिति में उपजाऊ जमीन नहीं लगे, ये जनहित पार्टी की नीति है। जनहित पार्टी इनके साथ है और जैसी भी लड़ाई ये लड़ना चाहें, उन लड़ाई के लिए हमने इनको अपनी तरफ से पूरा आश्वस्त कर दिया है। जय भारत, जय हिंद।